भले ही महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर है। हो भी क्यों ना, भारतीय क्रिकेट को उन्होंने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया वह कोई सामान्य बात नहीं है, कोई भूलने वाली बात नहीं है। एक दिवसीय मैच हो, 2020 टूर्नामेंट हो या टेस्ट मैच हो, हर फॉर्मेट में अपनी कप्तानी, अपनी विकेट कीपिंग और अपनी बैटिंग से उन्होंने भारतीय क्रिकेट का परचम पूरे विश्व में लहराया। भारत को एक बार नहीं कई बार विश्व चैंपियन बनाया। एक उत्सुकता सी होती है, आखिर कौन सी वे बातें हैं, कौन से वे गुण हैं जिनके बल पर धोनी न सिर्फ एक महान खिलाड़ी बने बल्कि एक बेहतर इंसान भी बने। आइए चर्चा करते हैं। रिस्क लेने की क्षमता। न सिर्फ खेल के मैदान में बल्कि जीवन में भी धोनी ने रिस्क लेने में अपनी क्षमता का बखूबी इस्तेमाल किया। वे रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते थे, पर दिल क्रिकेट में ही रमा रहता था। एक दिन अचानक ही उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया और नौकरी को अलविदा कह क्रिकेट के मैदान पर जा पहुंचे और फिर इतिहास रच डाला। एक मध्यम वर्गीय परिवार में इस तरह का फैसला लेना आसान नहीं होता है। खेल के मैदान पर भी रिस्क लेने में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती। 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में उन्होंने हरभजन सिंह, श्रीसंत जैसे गेंदबाजों के होते हुए भी जिस तरह एक नए गेंदबाज युगेंद्र शर्मा को अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी दी, वह इसका बेहतरीन उदाहरण है। भारत वह मैच 5 रनों से जीता और विश्व चैंपियन बना। रिजल्ट नहीं, परफॉर्मेंस। धोनी किसी काम के, किसी मैच के रिजल्ट को लेकर कभी परेशान नहीं रहे। गीता का भी यही सार है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। धोनी की नज़रों में परफॉर्मेंस ज़्यादा ज़रूरी है। उस प्रोसेस, उस प्रक्रिया से बेहतर ढंग से गुजरना ज़्यादा ज़रूरी है जिससे किसी काम का रिजल्ट, परिणाम निर्धारित होता है। शॉर्ट टर्म गोल, लक्ष्य के लिए भी परफेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए और उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। कई बार आपका रिजल्ट इसलिए भी मन मुताबिक नहीं हो पाता है क्योंकि दूसरों की प्लानिंग आपकी बेहतर प्लानिंग से भी ज़्यादा अच्छी होती है और आप उनके मुकाबले पीछे रह जाते हैं। रिजल्ट की अधिक चिंता करेंगे तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। इसलिए काम में मन लगाएं, अपने वर्क को एंजॉय करें, उसमें डूब जाएं, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। बड़ा माइलस्टोन नहीं, छोटे लक्ष्य। हमेशा वर्तमान में जीते रहे धोनी, बेवजह भविष्य को लेकर कभी उलझे नहीं रहे। उन्होंने जब क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो यह सोचकर मैदान पर नहीं उतरे थे कि एक दिन देश के लिए खेलना है, बल्कि जो भी मैच सामने आया उसमें उन्होंने अपना 100% दिया। भविष्य के बड़े माइलस्टोन, बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य को लेकर उन्होंने अधिक योजना कभी नहीं बनाई। वह बताते हैं कि स्कूल के वक्त से ही वह जो भी मैच खेलते थे सिर्फ उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे, उसको ही जीतने की जी जान से कोशिश करते थे। तात्पर्य यह है कि बड़े माइलस्टोन बनाने की बजाय यदि आप छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते चलेंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर स्वतः ही बड़े लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। प्लानिंग के अनुसार एक्शन। कभी बड़े लक्ष्य नहीं बनाए धोनी ने, पर आरंभिक दिनों में छोटे लक्ष्यों के लिए भी बेहतर प्लानिंग की, एक्शन प्लान बनाया और उसके अनुसार 100% काम किया। धोनी के अनुसार एक्शन अनिवार्य है, वरना सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। तभी तो कहा जाता है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी आपका कार्य आपके कहे से, आपके शब्दों से कहीं ज्यादा महत्व रखता है। अपनी गलतियों का एहसास। किसी मैच में यदि हार मिली तो धोनी ने अपनी गलतियों को स्वीकार करने में कभी हिचकिचाहट नहीं महसूस की। न सिर्फ गलतियों को स्वीकारा बल्कि आगे से वे गलतियां ना हो इस पर भी विचार किया, योजना बनाई। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में गलतियां करता ही है। सफल वही होता है जो उनको स्वीकार करता है और उनमें सुधार लाने और उन्हें पुनः नहीं दोहराने के लिए प्रयत्नशील होता है। कूल प्रवृत्ति। यह भी धोनी की खासियत रही जिसके कारण उन्हें कैप्टन कूल भी नाम दिया गया। मैच के दौरान चाहे जैसी भी स्थिति हो, धोनी हमेशा शांत बने रहते थे। उनके व्यवहार में किसी तरह की बेचैनी, चिंता या तनाव नजर नहीं आता था। आखिर कैसे वे हमेशा शांत कूल बने रहते हैं? जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आम आदमी की तरह मुझ में भी इमोशंस का, भावनाओं का आना जाना लगा रहता है। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता या मुझे निराशा नहीं होती, पर मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रण में
रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसी स्थिति में झुंझलाने या चीखने चिल्लाने की बजाय मैं यह सोचने में अपना दिमाग लगाता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या किया जाए कि ऐसी गलती फिर ना हो और जीत हासिल हो। ऐसा करने से मेरी भावनाएं भी नियंत्रित रहती हैं और मुझे कुछ नया विचारने का मौका भी मिल जाता है। इसे कहते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बेहतर सोचना, ताकि आखिरकार बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सके। वाकई MS धोनी के इस सिक्सर को आप भी अच्छी तरह समझ लें, जीवन में किसी भी बाउंसर को झेलने में आप सक्षम होंगे।